जब मैं डीडी में था तो मैं बैटिंग करने गया, मैंने देखा माही भाई ने कुछ ऐसे ऐसे कर दिया मैंने कहा ये वाइड ना डाल दे, मैं स्टेप आउट होके मानी वाइड ना डाल दे, मुझे इतना मतलब वो हो गया दिमाग में चल रहा था कि मारी नहीं। मुझे याद है मैं रोज ही बोलना मुरली सर को, टॉम मूडी को, मुझे ओपन करा के दो। अच्छा। बहुत मुझे पता था मिलनी है नहीं, तो मैं फिर भी अपना माहौल खुद ही बनाता था मैंने कहा सर एक बार ओपन कराओ मुझे, मैं अच्छा कर दूंगा। अच्छा जैसे यूवी बाजी है ना, जैसे उनकी थिंकिंग थी, जैसे वो मेरे मेंटोर थे, वो सेम काम किया ब्रायन लारा। ओके। तो वो पीछे खड़े होते थे जब मैं बैटिंग करता था, तो वो एक एक बॉल में, क्योंकि पहले मेरे फादर थे एक एक बॉल वाले, फिर यूवी बाजी गए और फिर ब्रायन लारा, फिर मुझे लगा कि वो जो पैटर्न था वो सेट हो गया। 3, 2, 1। मेरे साथ ऑफ कोर्स अभिषेक शर्मा, हैंडसम बच्चा है, आई मीन पोस्टर बॉय बनने वाला लड़का है हमारा। और थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस फर्स्टली। तो सवाल मेरा पहला जो एक्चुअली शुरू होगा, मैं आईपीएल की बात करते हैं, क्योंकि कितने साल का था जब पहला मैच खेला? 17। यार इतनी जल्दी, मतलब कोई ऐसा लगता नहीं था कि, ऐसा लगता दिल में कि यार तेंदुलकर साहब के बाद मैं ही हूँ यार जो इतना युवा खेल गया हूँ, मतलब आई मीन 17 साल में हाउ, कैसे वर यू रेडी? तो हम अंडर 19 इंडिया खेल रहे थे तब, Right. तो आई थिंक हमें पता ही था कि कोई ना कोई तो हम अच्छा करेंगे तो हो जाएगा कहीं ना कहीं, तो क्योंकि आपस में प्लेयर्स बात करते हैं वो न्यूजीलैंड वाला न्यूजीलैंड में। हाँ जी, तो पृथ्वी शॉ, शुभमन मैं, गिल, पृथ्वी, शुभमन, कमलेश नगरकोटी, शिवम शिवम मावी, मावी, अर्शदीप सिंह, अच्छी टीम थी यार, बहुत अच्छी टीम थी। हाँ जी, तो मुझे याद है कि जब हमारी ऑक्शन थी, हाँ तो नेक्स्ट डे पाकिस्तान के साथ मैच था। ओके। हाँ जी, तो बातें सिर्फ ज्यादा, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, ऑक्शन की हो रही थी। कोच राहुल द्रविड़ थे? राहुल सर Okay. और हमारी ना टीम मीटिंग चल रही थी, जैसे मैच से पहले और मतलब एक दिन पहले, तो उसी टाइम ऑक्शन होगी। मुझे लग रहा है कि वो अभी तक भी मुझे ऐसा लगता है कि राहुल सर ने जान के रखी थी कि ऑक्शन ना देखे कोई। अच्छा कि मीटिंग उस समय चल रही है, उधर से चलो ऑक्शन चल रहा है। और हमारे लड़के, हम इतनी हमारी अच्छी थी और एक आदमी ने खोला हुआ था ऐसे करके तो आई थिंक हम सारे देख रहे थे, तो मुझे याद है कि ऐसे कोई बिका था, तो नागरकोटी का सबसे पहले नाम आया था, नागरकोटी का। हाँ जी, तो वो ना 4 करोड़ का बिका था उस टाइम, बहुत ज्यादा थे हमारे, तो समझ। तो मुझे याद आ गया, हम सारे जो प्लेयर देख रहा था, मैं बताऊंगा नहीं कौन थे, वो सारे कह रहे थे यार, वो ऐसे इशारा करता था और सारे शॉक हो गए। और जब उसकी बारी आई, जो मैं बताई तो मावी था वो, शुभ मावी, क्योंकि उसकी बारी आई तो वो खुद शॉक हो गया, क्योंकि वो भी 4 का ही गया था। तो हम उसको पूछ रहे कितना, 4, वो बोल ही नहीं पाया 4 का। तो आई थिंक हम पकड़े भी गए थे मीटिंग में देखते हुए। फिर तेरा किसका जब नाम आया, तो नाम मेरी मीटिंग में खत्म हो गया था जब मेरा नाम आया, तो डीसी ने खरीदा। हाँ जी, तो मुझे पता था कि कितने पैसे खर्च 55 लाख। अरे फिर तो दुखुआ होगा। नहीं, 4.5 करोड़ में बिक रहे हैं, मुझे क्यों 55 लाख मिले सिर्फ? आई थिंक जिसका पहला साल होता है या होगा, हम तो अंडर 19 थे, वो तो चाहते बस कहीं ना कहीं चले जाए। और मुझे इतना पता था कि दिल्ली डेयरडेविल्स थी। हाँ जी, तो वो ले सकती है मुझे, क्योंकि मैं उनके साथ ना 1 साल पहले कैंप में भी था, तब राहुल सर थे उनके साथ। तो राहुल सर ने मुझे वहां पे देखा था पहली बार। तो आई थिंक, और मैं तब 16 साल का था, आपको जैसे बताया, अंडर 16 से मुझे सीधा अंडर 19। तो मुझे कैंप में बुलाया था, मैंने वो मिस कर गया बीच में, डीडी ने कैंप में बुलाया था, जिसमें राहुल सर ने सुना था मेरे बारे में, क्योंकि मैंने 1200 रन आपको बताया। हाँ, और 60 विकेट ली थी, तो मुझे सीधा कैंप में बुलाया और टीम का कैंप लगा हुआ था। तब ऐसा नहीं था कि ऑक्शन पड़ी है, अभी सब कुछ हो चुका था। तो तब मुझे पहली बार बैटिंग मिली थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसे किसी को बैटिंग मिली होगी। बैटिंग नहीं कराते, बॉलिंग होती है। नेट बॉलर्स भी बुलाते हैं, बट उनको भी सिर्फ बॉलिंग होती है। बट मुझे बैटिंग करवाई राहुल सर ने, और मुझे तभी बोला था यू गेट रेडी फॉर अंडर 19 इंडिया, तब एशिया कप था। अच्छा, एशिया कप। हाँ जी, तो मैं बहुत खुश हुआ। तो फिर वहाँ से फिर आईपीएल शुरू हुआ, फिर आपको पता डेब्यू। फिर जब मैं पहला साल, मुझे लगता है कि अच्छा गया, जब मेरा पहले मैच में मैं नॉट आउट था 46 पे, दूसरे में आउट हुआ, तीसरे में नॉट आउट ही था मैं 15-16 पे। तो मुझे था कि अब मैं डीडी के लिए खेलूँगा, मुझे ऐसे फील हो रहा था, क्योंकि हमारी टीम बहुत ही यंग थी। मैं, पृथ्वी, पंत, श्रेयस, बड़ी यंग टीम थी, बहुत सारे, मनजोत कालरा था,
एंड देन खलील अहमद, आवेश हाँ, खान, हम खलील सारे बहुत यंग right, टीम थी, right. तो मेरा दिल लग गया था उधर। अच्छा तो फिर जैसे ही मैं एक दिन, हम पीसीए में हमारा कैंप लगा हुआ था पंजाब में, तो मुझे कॉल आता है कि ट्रेड कर रहे मैंने हैं। कहा सर ऐसे ना करो। तो ट्रेड में क्या मतलब पूछते हैं, बता रहे थे सिर्फ? बता रहे थे। अच्छा कि भाई तुम्हें हम करने वाले हैं, या कर दिया कर है? दिया। अच्छा कर दिया, ओके। मैंने कहा सर ऐसे ना करो। अकेला नहीं गया था ना, एक और भी गया मैं, था? विजय शंकर, नदीम, हाँ 3 लोग गए। हम और वहाँ और से कौन शिखर आया था? धवन। वहाँ से शिखर आया हाँ था, जी, correct. वहाँ से शिखर भाजी एक के आए बदले थे। 3 था, हाँ जी। राइट। तो फिर बट मुझे समझ नहीं थी ट्रेड की, मुझे पता भी नहीं था उससे हाँ। पहले कि ट्रेड भी होता है ऐसे कुछ बीच में Right, से। हाँ। तो फिर मैंने ना रिकी पॉन्टिंग सर पॉन्टिंग को को। हाँ किया, क्योंकि मुझे वो अभी तक भी मेरे वन ऑफ द बेस्ट कोच लगते हैं, रिकी Right, पॉन्टिंग। okay. मैंने चाहे 2 महीने के लिए काम किया, तो मैंने उनको क्या कहते हैं कि सॉरी मेट, इट्स नॉट इन माई हैंड बट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। फिर मैंने समझ गया कि ये एक्चुअली में उनके हाथ में नहीं है, ये फ्रेंचाइजी के हाथ में। यहाँ SNH में आया, फिर यहाँ पे वो थे लक्ष्मण सर थे, लक्ष्मण सर थे, correct. और टॉम वुडी। करेक्ट। तो मुझे एक्चुअली पहले थोड़ा ऑकवर्ड लगा, क्योंकि एक साल जहाँ दिल लग जाता है आपका बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पे SRH टीम बहुत ही बड़ी थी। करेक्ट। आई थिंक सारे ही लेजेंड्स थे उस टाइम पे। अब देखो डेविड वार्नर, केन विलियमसन, भुवनेश्वर मूवी कुमार, नहीं था, करेक्ट। और यूसुफ पठान, यूसुफ इस साल खेला। हाँ जी उस साल, मनीष पांडे, मतलब ये सारे बहुत बड़े नाम थे जिनको हम, तो फिर मैं कहीं ना कहीं ठीक खुश हो गया था बाद में, क्योंकि चलो इतने ठीक है, बड़े- अच्छी हाँ, टीम में आया हो। बहुत ही अच्छी टीम थी। वीवीएस तो वैसे भी वो बंदा इतना हाँ, अच्छा है। बहुत ही। तो मुझे तब लक्ष्मण सर कहते थे कि मैं आपको इंडियन टीम में देखना चाहता हूँ Awesome. 2-3 साल में। तो मैंने कहा था हाँ जी सर, मैं प्रियम साथ में थे तब, प्रियम अब्दुल गर्ग। समद आया था हमारे साथ Correct. नए, तो हम बहुत मतलब यंग टीम भी बन रही थी, और सीनियर्स तो हमारे ऑलरेडी कंट्रीज के लिए लेजेंड थे। तो फिर वहाँ से शुरू होता है, फिर मैं SRH के लिए, फिर मैं 6 नंबर खेला। फिर मुझे 6 नंबर पे एक्चुअली में मैं मतलब वहाँ से मुझे सीखने के लिए बड़ा कुछ मिला 6 नंबर पे, पर क्योंकि मैंने कभी की नहीं थी। आई वर्ल्ड कप में की थी, बट वर्ल्ड कप में भी मेरी सिर्फ 2-3 मैच में बैटिंग आई। बैटिंग ही नहीं आ रही थी। बैटिंग ही नहीं आती, क्योंकि ऊपर से शुभमन और पृथ्वी मार रहे थे। मनजोत, या आउट ही नहीं हुए किसी मैच Correct. में मुझे लग रहा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, जो एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर मैं मतलब फिर मैंने की जो मुझे जितना होता था, क्योंकि मेरे से ना पावर हिटिंग तब इतना नहीं था मेरे में, क्योंकि मैं टाइमिंग से सिर्फ करता था। और उस नंबर पे आप पहली बॉल जाओ सीधा यॉर्कर या बाउंसर, स्लोअर बाउंसर, यही आता था और बस। सामने टीम का सबसे बेस्ट बॉलर डाल लगा, रहा है। हाँ जी। तो वो तो फिर वो थोड़ा तो फिर किससे बात की कि अच्छा इस नंबर पे उस समय फिर उस टाइम आई थिंक यूवी भाई से ज्यादा बात नहीं हाँ हुई वही मैं मेरी, पूछ रहा था कि यार क्योंकि उस समय यूवी तो भाई यूवी की बात तभी खुद नहीं खेल रहे थे। हाँ वो खुद ही खेल रहा वो था। खुद खेल रहे थे, MI से खेल रहे थे तब वो। अच्छा ओके। तो इतनी नहीं हुई, तो फिर मतलब तब मैं इतना मतलब पूछ भी नहीं सकता था मुझे। यू थिंक, अच्छा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल, कि उस समय अगर तू यूवी को जानता होता, हाँ जितना मतलब आज जानता हाँ है, जी तो उस समय पूछता तो बेटर प्रिपेयर हो जाता उस नंबर बैटिंग करने के लिए? बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि मैं उस टाइम पे अगर किसी से बात करता, चाहे वो लक्ष्मण सर ही होते, हाँ। क्योंकि नेट में मैं बैटिंग करता था अकॉर्डिंग टू बॉल जैसे पे आ रही है, और मैच में डिफरेंट सिचुएशन आ जाती थी Situation एकदम। बदल हाँ जाती जी। है। तो आई थिंक मुझे वो कोई उस टाइम पे, अब अगर मेरे से कोई 6 नंबर का बैट्समैन पूछेगा, तो मैं उसे ये बोलूँगा कि अगर जो लड़का नया भी आता है, या कि आप नेट में जाते हो, आप सोचो कि आपके पास 10 बॉल ही है, Right. तो पहली बॉल से वैसे खेलो कि 10 में आप 25 चेज कर रहे हो, कभी 20 कर रहे हो, Right. कभी 15 कर रहे हो, Right. सारे ऊपर है। तो वो सिचुएशंस में मुझे नहीं इतना आइडिया तैयारी नहीं की थी हाँ तुमने। जी। You were small यार। हाँ। उठा ही तो और था नहीं अभी। मुझे एक्चुअली में तब मैंने इतनी बात भी नहीं की किसी से, Okay. तो बट वो डिफिकल्ट था मुझे ऐसा लगा। फिर IPL में ये अच्छा होता है कि आप दूसरी टीम से मिलते हो लास्ट हाँ, में, तो हाँ, मैं हाँ। माही भाई से पहली बार ही मिला था। तो आपको मैं पहला इंसिडेंट बताता हूँ उनसे। जब मैं DD में था, तो मैं बैटिंग करने गया, रविंद्र जडेजा का लास्ट ओवर था, एक बॉल रहेगी बस, एक बॉल, और मैं काफ़ी सॉर्टेड था, क्योंकि पहले मैच में मैंने 40 समथिंग बनाए थे। मैंने कहा कि अगले मैच में अगर कोई लेफ्ट हैंड स्पिनर बाय चांस मुझे बॉल डाल रहा है, मैं पहली बॉल ही मारूंगा, ओके पहली बॉल ही मारूंगा, क्योंकि कोटला थोड़ा छोटा भी है, और एक्चुअली में लग जाती है अगर आप मिडल कर दो वहाँ पे। तो मैं जैसे ही अंदर गया, मैं लेग स्टिक ली, मैंने देखा माही भाई ने कुछ ऐसे ऐसे कर दिया। मैंने कहा ये वाइड ना डाल दे, मैं स्टेप आउट होके मारी, वाइड ना डाल दे, मुझे इतना मतलब वो हो गया, दिमाग में मैंने चल रहा था कि मारी नहीं।
तो फिर मैंने कहा यार ये ना सारी माइंड गेम है यहाँ पे, ये कुछ, और उसने नॉर्मल बॉल डाली, वो मारने वाली बॉल थी पर तूने मारी नहीं। जडेजा भाई ने बिल्कुल नॉर्मल बॉल डाली। तुझे तेरे दिमाग में चल रहा था मैंने कहा वाइड ना डाल दे, मैं आगे निकलूं और वो ऐसे कर दे, स्टंप कर दे, तो वो आई थिंक ये होता है। तो मैंने एक दो जनों से और बात की थी, वो कहते हमें भी हुआ यार, माही भाई पीछे से इशारे कर रहे थे तो हमें लगा कुछ कर ही ना, तो मैंने कहा यार मेरे साथ भी हुआ ये तो आई थिंक वो होता है कुछ नहीं है ज्यादा, तो बट आपके दिमाग में ये पहली बारी मैंने देखा था उनको, तो फिर मैंने उनसे भी बात की 6 नंबर, कहते 6 नंबर कभी भी कोई भी दुनिया का बैट्समैन कंसिस्टेंट नहीं हो सकता, पहली बात तो ये तो भूल ही जाओ। करेक्ट। बट आप ऐसे करना है कि इसमें एक ही चीज़ रखनी है कि अपने आप पे बिलीव रखो कि आप कर सकते हो, बस यही एक ही चीज़ है कि जिसमें आप मैच जिता सकते हो, वरना तो आप कोई भी नहीं। तो फिर मैंने कहा वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे सीखने के लिए मिलती थी। फिर मैंने AB डिविलियर्स से बात की, उसने भी यही बोला कि टेक योर टाइम, जस्ट गो टिल द एंड, और माही भाई ने भी यही बोला था। तो मैंने कहा ये चीज़ हो सकती है कि मैं टाइम लूँ अगर मेरे पास है, बस ज़्यादातर नहीं होता, ज़्यादातर आपको 10 बॉलें 6-7 बॉलें मिलती हैं, तो वो धीरे धीरे वहाँ से सीखता रहा मैं। फिर आई थिंक मुझे जो जैसे 2 मैच में ओपनिंग का मौका मिला, जो जिस टाइम हम दुबई में IPL था और कोविड में कोविड का टाइम था, तो हमारी टीम बाहर हो गई थी, और मैं मुझे याद है मैं रोज ही बोलना मुरली सर को, टॉम मूडी को, मुझे ओपन करा के दो। मैं बहुत, मुझे पता था मिलनी है नहीं, मैं ऐसे अपना वो कहते हैं हाँ, क्योंकि मैं तब उस साल मैंने पंजाब से ओपन मिलने लगा, तो मुझे था कि चांस ही नहीं है, डेविड वार्नर जिस टीम में हो, जॉनी बेस्टो जिस टीम में हो, आपको ओपन कहाँ मिलेगी, चांस ही नहीं है। तो मैं फिर भी अपना माहौल खुद ही बनाता था मैंने कहा सर एक बारी ओपन कराओ मुझे, मैं अच्छा कर दूंगा। अच्छा, तो वो कहते लास्ट 2 मैच में मुझे मिल गई ओपन। ओके। बस लकीली उस साल क्या हुआ, हमारे कोच थे ब्रायन लारा, राइट, ही वाज आवर बैटिंग कोच दैट टाइम, राइट। तो एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि जैसे यूवी बाजी है ना, जैसे उनकी थिंकिंग थी, जैसे वो मेरे मेंटोर थे, वो सेम काम किया ब्रायन लारा ओके दैट ईयर मेरी टीम में, मतलब मेरे लिए ऐसा। और मैं जब भी बैटिंग करना, उन्होंने पीछे खड़े होना, सामने खड़े होना, एक ही बात उन्होंने मुझे जो उन्होंने सिखाया, आई थिंक वो टैक्टिकल चीज़ें थी। उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि ये बैट ऐसे आ रहा है आपका, ये ऐसे आ रहा है, उसके लिए आई थिंक यूवी बाजी थे हमेशा, तो मैं उनकी सुनता हूँ इस चीज़ में कि मेरी बैटिंग में कोई हो रहा है। बट वो जो टेक्निकल चीज़ थी, आई थिंक वो ब्रायन लारा, उन्होंने मुझे पहले दिन ही बुला के, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने मुझे बुलाया अपने रूम में, 1-on-1 मीटिंग होती है जब पहली बार, तो उन्होंने मुझे बोला कि इस सारे ओपनर्स के नाम लिखे थे जो जो हर एक टीम में था, और मुझे बताओ, कहते हैं सबकी कॉमन चीज़ क्या है। मैंने कहा कि उसमें थे KL राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन, जो कंसिस्टेंट थे काफी, हाँ, और रन कर रहे थे, KL राहुल सर, हाँ, जॉस बटलर, हाँ जी, डेविड वार्नर, और भी मतलब हर एक टीम के 2-2 जने, हर एक टीम, और ऑलमोस्ट सारे ही कंसिस्टेंट थे, हाँ जी, सारे कंसिस्टेंट थे। तो मैंने कहा मैं क्या जवाब दूं इसका, मुझे आंसर ही नहीं है। और मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि सारे ज़्यादा सामने खेलते हैं, सामने खेलने को देखते हैं, और जो नहीं मिलती वो सिंगल ले लेते हैं, मतलब मुझे ऐसे लगा कि ये, बट उन्होंने मुझे फिर दिखाए नंबर्स, कहते ये मैंने एवरेज निकाली है, उन्होंने अपने खुद से निकाली थी एवरेज, कह रही ये हर मैच में इनका अगर जो एवरेज बॉल से निकाली जाए, 25 से 30 बॉल ही खेलते हैं, खेलते हैं, चाहे इनके 30 रन हो या 40 रन हो या 50 हो, 30 बॉलें खेलनी है, 25 से 30 बॉल इनकी एवरेज है, खेलते हैं। तो मैंने कहा ये तो मैंने ऐसे इस वे में कभी सोचा ही नहीं ऐसे, क्योंकि हमें यही बोला जाता है कि पावर प्ले का यूज़ करो पूरा, और जैसे ही आपका कोई आता है उसको पूरा ऑल आउट जाओ, जैसे कोई बॉलर आता है ना, और यही होता है एक्चुअली, यही दिमाग में चल रही है कि पहले 2 ओवर लो अगर मिलती है, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला कि ये जो अगर आप 25 से 30 बॉल खेलोगे, आप 100% अगर ये जो बैट्समैन उन्होंने नाम लिए ये 35 या 40 रन बना रहे हैं, आप 45 बनाओगे, 46, 47, ये मेरी गारंटी है। तो आपने, मैंने आप जितनी बैटिंग देखी है आपकी, तो आपने ये काम करना है इस साल मेरे साथ पूरा। सुपर। तो वो पीछे खड़े होते थे जब भी मैं बैटिंग करता था, तो वो एक एक बॉल में, ये बॉल पे ऐसे, ये बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, ये बॉलर का स्विंग हो रहा है, इसको कैसे खेलना है। तो आई थिंक वो, और मुझे थोड़ा ऐसे हो भी यूज टू भी हो गया था कि एक एक बॉल पे जो, क्योंकि पहले मेरे फादर थे
एक बॉल वाले, फिर यूवी बाजी आए, और फिर ये फिर ब्रायन लारा। फिर Wow. मुझे लगा कि वो जो पैटर्न था वो सेट हो गया। मैं जैसे पहले 2 मैच में आउट हुआ और मेरी यूवी भाई से बात हुई तब, हाँ, तो यूवी भाई मैं बहुत ही ज़्यादा आई वॉज वेरी, मतलब मैं सेल्फ डाउट पे था, थोड़ा सा होता है कि, और यूवी बाजी फ़ोन करके हंस रहे हैं मेरे पे, हंस रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने Okay. कहा, ये क्या हो ये क्या गया? बात है? हाँ, कहते वेरी गुड, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। तीसरे मैच में मैं लिख के दे रहा हूँ यू गोना स्कोर रन्स। मैंने कहा पाजी रहने दो, आगे 2 में भी यही सोचा था मैंने, कहा हुआ है। और सडनली तीसरा मैच हुआ, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं ड्रॉप हूँ ओके, सच, क्योंकि सारा कुछ सरकमस्टेंसेस देखे, हाँ। बट उन्होंने मुझे SRH ने एक और एक और मौका मैच दिया दिया। और मैं उसमें मैन ऑफ द मैच आया। फिर मैंने कुछ 75 रन बनाए CSK के साथ, और Okay. हम चेज करके 160 रन, कुछ 70 रन बनाने थे। Right. DY पाटिल में मैच था और Right. मैंने चेज कर दिया, लास्ट ओवर में आउट हुआ मैं। राइट, तो फिर ब्रायन लारा वो इधर था, उसने भी मुझे बोला था कि ही सेड कि डोंट वरी, तुम ही मैच जिताओगे। मैंने मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि इनको मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस Right. है जितना मुझे नहीं शायद हो रहा। मुझे खुद पे इस हाँ, समय नहीं हो नहीं रहा। है। हाँ, तो फिर वहाँ से मुझे समझ आ गई कि एक्चुअली मैं रन कर सकता हूँ, क्योंकि वो इनिंग बहुत ज़रूरी थी मेरे लिए। राइट, तो फिर धीरे धीरे वो फिर ब्रायन लारा से इतना मतलब बॉन्ड बन गया मेरा कि मतलब मैं हर मैच से पहले आई यूज टू बैट अलोन एट द एंड ऑफ द नेट्स। अच्छा। तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता था मुझे लास्ट में बैटिंग दे दो, बट अकेले 15-20 मिनट दे दो बस। राइट, तो उसमें बॉलर्स नेट बॉलर्स लेते, जो भी बॉलर बॉल डालना चाहता है वो बॉल डालता था और वो पीछे खड़े होते थे। तो बहुत एक्चुअली वो चीज़ बहुत हेल्प की मुझे। बट यू गोइंग टू मिस हिम देन, क्योंकि इस हाँ। साल तो नहीं है वो। और पिछले साल भी मुझे लगा वो थोड़ा, क्योंकि हेड कोच जब बन जाते हैं तो आपका सारे प्लेयर्स Focus जो पे है वो फोकस हो थोड़ा सा जाता अच्छा है। बट मुझे बोला गया कि आप बैटिंग नीचे कर रहे हो, क्योंकि हैरी ब्रूक को ओपन करानी है, हाँ वो जी। वो नीचे कुछ नहीं कर हाँ, पा रहा नहीं था। कर रहा था वो। हाँ, तो वो कहते कि वो फास्ट बॉल्स अच्छे खेलता है तो उसको ओपन करवानी है। तो मैं ऑब्वियसली मुझे थोड़ा बुरा लगा, क्योंकि मुझे था कि यार मैंने पिछला सीजन कोई मैचेस जिताए हैं ऐसे, तो मैं ओपन, और मैं रेडी ओपन के लिए, मतलब Right. प्रैक्टिस। फिर वही बात आ जाती है ना, आपको 6 नंबर के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, आप सडनली नहीं कर सकते। बट लकीली वो मैच अच्छा गया, मैंने मतलब 35-36 रन बनाए उसमें भी, Right. 6 नंबर पे जाके। एंड तो फिर नेक्स्ट मैच में फिर मुझे ओपन मिली, क्योंकि वो ऑब्वियसली मैच हार रहे थे, जैसी टीम थी हमें लग रहा था हम पहले मैच से जीतेंगे। 100%। हम पहले मैच से ही हार रहे थे, तो 3-4 मैच हार रहे, तो शफलिंग बहुत हो रही थी। मैं मयंक अग्रवाल थे, मयंक 4 पे भेजा, हाँ जी। राहुल त्रिपाठी ऊपर राहुल- नीचे, सारे हैरी ब्रूक ऊपर, हैरी फिर ब्रूक नीचे, ऊपर, हाँ जी, फिर तो- ऊपर। हाँ, तो आई थिंक हम सेटल्ड नहीं थे। हम्म, मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि हम एक चीज को स्टिक करते हैं, राइट, चाहे कोई भी हो, चाहे मुझे ओपन करवानी है आपने या But- 5 पे कराना है, जो भी कराना है, हाँ, बट एक चीज कर हाँ, सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगा तब कि ये चीज़ में हम लैक कर रहे हैं, इसलिए Right. हम कंसिस्टेंट उतना नहीं हो अच्छा पा नहीं रहे, किया, नहीं right. कर पा रहे। और फिर मैंने ब्रायन लारा से बात भी की, मैंने कहा मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे अगर ओपन में कराओगे तो आई कैन गिव माई बेस्ट, क्योंकि मैं रेडी उसके चीज़ के लिए वो भी। तो फिर उन्होंने सुनी भी मेरी। अच्छा, तो अभी मतलब अब इंजरी भी नहीं है, अब तो हाँ। फिट है, अब तो खेल भी रहा है, हाँ। अच्छा भी कर रहा है। सो आई मीन, डू यू हैव गोल्स बनाता है अपने लिए? 100%। अभी किस तरह के goals ये 1-1.5 साल से आई थिंक यूवी बाजी गोल्स दे रहे हैं अच्छा, ओके, कि जो, और वो उनकी सबसे अच्छी चीज़ है कि जो अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल गोल्स देते Okay. हैं वो। ऐसा नहीं है कि Short एक, term goals. हाँ, एक हजार ये मैच ये वाले सीजन में बकवास बातें करने के हाँ, लिए, मतलब बनने वो नहीं आती, ऐसे कोई करते हैं कि tension नहीं है। पिछले सीजन से ये बेटर चीज़ चाहिए मुझे। Right. और फिर मेरा फोकस भी उधर रहता है राइट, कि मैं मतलब
जो अचीवेबल है। अचीवेबल है। एक बड़ी बड़ा गोल एकदम से नहीं उधर जाता मैं। ठीक बात तो- है कि 1000 रन बनाने और 45 विकेट लेनी है, नहीं होगा सर, सॉरी। तो आई थिंक T20 में मैंने अचीव कर लिया था वो बोला, वनडे में बहुत ही बेकार किया। अच्छा ओके। वनडे में आई थिंक विजय हजारे थे। हम वो टीम ने भी अच्छा नहीं किया, बहुत ही टीम ही बेकार किया हमने पूरा, हम क्वालिफाई ही नहीं हुआ। क्वालीफाई नहीं किया। एंड रणजी ट्रॉफी अब स्टार्ट हुआ, उस पर भी उन्होंने गोल्स दिए और बीच में मुझे लगा था कि कोई टूर आएगा या कुछ आएगा, कि मैं रेडी था उसके लिए, Right. बट वो अपने हाथ में नहीं है एज अ प्लेयर। तो अभी कभी भी बीच में मिलता है तो, या अभी जैसे ये रणजी ट्रॉफी ऑन गोइंग टूर्नामेंट है हमारा, तो इसमें भी उन्होंने गोल्स दिए थे, तो आई थिंक हाँ जी। फैंटास्टिक, नहीं आई विश यू ऑल द बेस्ट यार। Thank you. इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो अभिषेक शर्मा जी ऐसी शेक करता रह सको, मूवर्स एंड शेकर्स इज अभिषेक का। बट थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।